अर्ज किया है। इरशाद। किस्मत ने भी ऐसा गंदा खेल हमसे खेला है क्या बात है। कि किस्मत ने भी ऐसा गंदा खेल हमसे खेला है, अरे गर्लफ्रेंड होते हुए भी प्यासा हमारा केला है। क्या बात है चचा। वैसे चचा आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, उस पर ये शायरी बिल्कुल फिट बैठती है। तो ये कहानी है एरिक की, जो एक फुल टाइम उठारी है। लेकिन एक दिन वो एक ऐसे कॉलेज में जाता है जहां लड़के लड़कियां बिना कपड़ों के पूरे 1 मील की यानी कि 1600 मीटर की रेस दौड़ते हैं, और फिर वो अपने हाथ का साथ छोड़कर असली गुफा में गोते लगाता है, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो ये सब कुछ कैसे होता है जानेंगे इस वीडियो में। फिल्म शुरू होती है और हमें पता चलता है कि एरिक बीमार है और वो अपने माँ बाप के साथ एक शो में जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जा सकता क्योंकि वो बीमार है। लेकिन उसके पेरेंट्स के जाने के बाद हमें पता चलता है कि बीमारी तो एक बहाना था, इसे तो नीली फिल्में देखकर हिलाना था। यार ये सुनकर जिसकी पुरानी डीवीडी वाली यादें ताज़ा हो गई हो ना, प्लीज कमेंट करो नीचे जाके। एक तरफ एरिक अपनी हाथ गाड़ी चलाने में व्यस्त होता है, वहीं दूसरी तरफ एरिक के पेरेंट्स अपने भूले हुए टिकट लेने के लिए घर वापस आ जाते हैं। अब एरिक ने हेडफोन पहने होते हैं, इसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि उसके माँ बाप घर में वापस आ चुके हैं। और जैसे ही एरिक के पेरेंट्स घर में घुसते हैं, एरिक को अपने हाथ का साथ निभाते हुए देखकर एरिक की दादी चीख पड़ती है, और चीख सुनकर एरिक हड़बड़ाहट में घूम जाता है। और फिर क्या, एरिक भैया ने मारी पिचकारी और दादी हो गई भगवान को प्यारी। आगे एरिक हमें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो वर्जिन है, और यह बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि एरिक स्टिफलर खानदान से है, और स्टिफलर खानदान की परंपरा है कि जहां मिले तंबू घुसा दो अपना बंबू। अगले सीन में एरिक और उसके फ्रेंड्स माइक और रायन जिम में बातें कर रहे होते हैं, जहां पर माइक और रायन एरिक के दादी की शर्मनाक मौत के लिए एरिक की गर्लफ्रेंड ट्रेसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अगर उसने एरिक को एक बार गिल्ली डंडा खेलने दिया होता तो एरिक के घर वाले इतनी शर्मनाक मौत नहीं मरते। अगले दिन स्कूल में एरिक अपने दोस्तों के साथ हुई बातचीत के बारे में ही सोच रहा होता है, तब ट्रेसी उससे अपनी परेशानी की वजह पूछती है। तब एरिक बताता है कि मुझे गिल्ली डंडा खेलना है, तो ट्रेसी कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ और अब मैं सब कुछ नहीं कर सकती। अगले सीन में ट्रेसी के फ्रेंड्स भी ट्रेसी को समझा रही होती है कि उसे एरिक को इतना नहीं तड़पाना चाहिए। उधर स्कूल में एरिक और उसके फ्रेंड्स माइक है, जहाँ पर कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां कपड़े उतार कर 1 मील की रेस दौड़ते हैं। अगले दिन एरिक कॉलेज देखने जाने के बहाने से अपने माँ बाप से परमिशन ले लेता है, तो वहीं उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या वो अपने कजन से मिल के आएगा। तो एरिक कहता है कि हाँ, मैं कुछ देर उससे मिल के जरूर आऊंगा। तो इस पर एरिक के डैड एरिक को ताना मारते हुए बोलते हैं कि वो स्टिफलर खानदान का असली होनहार बच्चा है, क्योंकि वो इतना ठरकी है कि लोग उससे प्यार से स्टिफलर नहीं ठोकू चंद बुलाते हैं। और एरिक आज भी हाथ गाड़ी चलाता है, और स्टिफलर खानदान में कभी हाथ गाड़ी नहीं चलाई जाती, क्योंकि स्टिफलर खानदान की परंपरा है अगर मैदान हो गीला तो डाल दो अपना केला। लेकिन एरिक ने हाथ गाड़ी चलाकर स्टिफलर खानदान की इज्जत का बना दिया जोक, और बेचारी दादी को भेज दिया परलोक। उसी रात एरिक को ट्रेसी का फोन आता है और वो बताती है कि आज वो पलंग कुश्ती खेलने के लिए तैयार है। चलो, फ्रेंड्स की बातों का कुछ तो असर हुआ, और एरिक इतना खुश हो जाता है कि सीधा भागते हुए ट्रेसी के घर पहुंच जाता है। लेकिन बेचारा एक्साइटमेंट में कॉन्डम ही लाना भूल जाता है। लेकिन ट्रेसी ने कॉन्डोम पहले ही ला रखा था, तो वो एरिक को कॉन्डोम पहना देती है और कुछ भी करने से पहले एक छोटी सी कविता सुनाती है कि मेरा बाबू मेरा सोना, बस मुझे इतना है बोलना कि आज टाइट करके अपना बेलना, जी भर के मुझे पेलना, लेकिन पेलते हुए ये मत भूलना कि तुम्हें है मेरे संतरों से खेलना। जो चाहे कर लो आज, खुला है मैदान, लेकिन याद रखना बाबू मेरी बिल्ली है नादान। आज है पहली बार तो करना थोड़ा गौर, एक्साइटमेंट में मत लगा देना ज़्यादा जोर, वरना बता रही हूँ बाबू मचा दूंगी शोर। प्यार से करेंगे तो नहीं होंगे बोर, प्यार से करेंगे तो नहीं होंगे बोर, धीरे धीरे चलेंगे चरम सुख की ओर। अब इस पर एरिक भी एक शायरी बोलना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि अब उसे शायरी से ज़्यादा दंगल में इंटरेस्ट है। इसके बाद एरिक अपने बेलन से पेलन प्रक्रिया शुरू करने वाला होता है, तभी ट्रेसी का बाप वहाँ आ जाता है और एरिक को वॉशिंग मशीन में छुपना पड़ता है। लेकिन डर के मारे बेचारे एरिक की नंबर 2 वहीं निकल जाती है, और उसकी दहाड़ की वजह से ट्रेसी के पापा को पता चल जाता है, और इससे पहले कि ट्रेसी का बाप एरिक के सांप को कुचल दे, एरिक को जान बचाकर भागना पड़ता है। अगले दिन एरिक ट्रेसी को मिलता है और फिर से खाट कबड्डी खेलने के बारे में पूछता है। इस पर ट्रेसी उसे साफ मना कर देती है, लेकिन वो इस बार उसे एक गिल्ट फ्री पास देती है, जिससे वो इस वीकेंड किसी के साथ भी गपागप कर सकता है, और इसके बारे में ट्रेसी उसे कुछ भी नहीं पूछेगी। तो एरिक इस गिल्ट फ्री पास के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और पूछता है कि कहीं ट्रेसी उसका कोई टेस्ट तो नहीं ले रही। तो उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि ट्रेसी समझदार है और वो तेरा टेस्ट नहीं ले रही, बल्कि उसे तेरी जरूरत का पता है, इसीलिए उसने तुझे ये गिल्ट फ्री पास दिया है। इसके बाद एरिक एक शायरी सुनाता है। गर्लफ्रेंड होते हुए भी नहीं करने को मिला संभोग, गुफा की तलाश में कई बार बना मेरा जोक, हवस की इस समंदर में अब खुद को दूंगा झोंक, गर्लफ्रेंड गई भाड़ में अब जो भी मिले उसको दूंगा ठोक। इसके बाद तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं नेकेड माइल्स की तरफ।
उधर ट्रेसी के फ्रेंड्स को जब इस गिल्ट फ्री पास के बारे में पता चलता है तब वो बोलती है रा बावली बुच यो क्या कर दिया, अब अगर उसने किसी कुएं में डुबकी लगा ली ना फिर तो वो तेरा बंद दरवाजा खोलने कभी ना आवेगा, जा जल्दी जाके रोक दे उसे। उनकी बातें सुनकर ट्रेसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एरिक को फोन करती है। यहाँ एरिक सो रहा होता है और उसका फोन देखता है रायन। रायन को पता चल जाता है कि ट्रेसी उसे क्यों फोन कर रही है, इसीलिए वो एरिक का फोन उठाकर फेंक देता है। उधर ट्रेसी बहुत परेशान होती है और तभी एंट्री होती है अमेरिकन पाई के सबसे गुरु घंटाल आदमी की, जिसका नाम है नोवा लेवनस्टीन, जिसे हम कहेंगे चोदू भगत। तो चोदू भगत के पूछने पर ट्रेसी अपनी प्रॉब्लम उसे बताती है। तब चोदू भगत कहता है कि देख बेटा, प्यार में ठोकना ठुकवाना तो होता ही रहता है, लेकिन प्यार में सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। वहाँ एरिक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद अपने कजन से मिलता है, जिसे हम कहेंगे द ग्रेट स्टिफलर। अपने कजन से मिलने के बाद एरिक ट्रेसी को कॉल करने जाता है, लेकिन कॉलेज की हरियाली देखकर उसका मन बदल जाता है और वो बोलता है छड्डो यार। उसके बाद एरिक, माइक और रायन स्टिफलर की रग्बी टीम का हिस्सा बनते हैं, जिनका मैच होता है बोनो के साथ, और बोनो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से हरा देते हैं। उसी रात पार्टी में एरिक रैंडी से मिलता है और माइक और रायन जिल और एलेक्सिस से मिलते हैं। यहाँ पर माइक और रायन दोनों के पोपट खड़े हो जाते हैं और वो अपनी दोनों मैनाओं को मिर्ची खिलाने वाले होते हैं कि तभी बोने आकर उन्हीं की मिर्ची उन्हीं के गांड में डाल देते हैं। मतलब वो दोनों लड़कियों को उड़ा ले जाते हैं और इन दोनों की गांडें जल जाती हैं। उसी पार्टी में स्टिफलर और बोनो के लीडर रॉक की लड़ाई हो जाती है। उधर एरिक रैंडी को अपने घर वाले कांड के बारे में सब कुछ बता देता है। तो रैंडी बोलती है टेंशन मत लो, हो सकता है कि इस वीकेंड तुम्हारे सांप को फनफनाने का मौका मिल जाए। सुबह उठने के बाद एरिक अपने दोस्तों को रैंडी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो नेकेड माइल्स में उससे मिलने वाला है। उसी दिन रॉक रात का गुस्सा निकालने के लिए बोने के साथ मिलकर स्टिफलर को कूट देता है। ये बात जब एरिक और उसके फ्रेंड्स माइक और रायन को पता चलती है तब वो स्टिफलर को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अब स्टिफलर रेस में नहीं दौड़ सकता। और अब आती है वो रात जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार, नेकेड माइल्स की रेस। अब एरिक, माइक और रायन वहां पहुंच जाते हैं, जहां कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां आए हुए होते हैं और सभी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर बोने भी आ जाते हैं और वो एरिक और उसके फ्रेंड्स को चिढ़ाने लगते हैं। और तभी एंट्री होती है स्टिफलर की। भाई बंदा लिटरली सलाइन की बोतलें बांध कर आया हुआ होता है। और वही तीनों लड़कियां रैंडी, जिल और एलेक्सिस भी एरिक और उसके फ्रेंड्स से मिलती है। पहले तो एरिक और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें रेस दौड़नी चाहिए कि नहीं दौड़नी चाहिए, लेकिन लड़कियों को कपड़े उतारता हुआ देख तीनों भी फटाक से कपड़े उतार देते हैं और रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर शुरू होती है रेस। देखो गाइज, ये रेस मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब मेरे चैनल के लौड़े लगा देगा, लेकिन गाइज क्या रेस है। आम, संतरे, चीकू, तरबूज, इतने सारे फल जितने तुमने सब्जी मंडी में भी नहीं देखे होंगे। क्या तुमने कभी बॉल को हवा में टप्पा खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो तुम्हें यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो रेस खत्म हो जाती है और ट्रेसी टीवी पर एरिक और रैंडी को किस करते हुए देख लेती है। जब वो ये बात अपनी दोस्तों को बताती है तब वो उसे बोलती है कि अब तुम्हें भी किसी के साथ ठुकाई करनी चाहिए ताकि तुम दोनों का लेवल सेम हो सके। और ट्रेसी भी मान जाती है। पता नहीं यार इन लड़कियों का भेजा किस डायरेक्शन में चलता है। उधर एरिक और रैंडी कमरे में होते हैं। तब एरिक रैंडी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। तो रैंडी बोलती है कि तुम लोग लड़कियां क्यों पटाते हो, ताकि तुम उसे बजा सको, और यहाँ तुम्हें डायरेक्टली बजाने को मिल रहा है तो बजाने पे ध्यान देने भाई, क्यों खाली फोकट का मगजमारी कर रहा है। लेकिन बेचारा एरिक कुछ भी नहीं कर पाता और वो रैंडी को सॉरी बोलकर ट्रेसी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर रायन एलेक्सिस को बजाता है और माइक जिल को बजाता है कि जिल माइक को बजाती है, कुछ पता नहीं चलता। जब एरिक एलिसन की पार्टी में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ट्रेसी किसी और के साथ कांड कर रही है। तब एरिक ट्रेसी को ढूंढने लगता है क्योंकि अब उसका खजाना कोई और ही लूटने वाला है, और वो ट्रेसी को ढूंढ भी लेता है। तब ट्रेसी कहती है कि मैं यहाँ कांड करने आई थी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि लेवल सेम करना जरूरी है। तभी एरिक अपने मन ही मन सोचता है रे कौन सी बावली बूझ पठाली बनना है। और फिर एरिक गिल्ट फ्री पास उसे मिला था ना कि ट्रेसी को यह याद दिलाने के लिए एक छोटा सा रैप गाता है। या तो दिलाऊं क्या, या तो दिलाऊं क्या, या तो दिलाऊं क्या, ये दिलाना बछड़े के। अपने मेहनत के मैं फ्रूट मांगता था, हर रोज तानों के मैं घूट मारता था, तेरे होते हुए भी मैं मूठ मारता था, लेकिन तूने हिलाया क्या? मारने को मुठ में घर तेरे आया क्या? हाँ मैं आया था, कॉन्डोम ने लाया था, ठोकना चाहता था, लेकिन तूने ठुकाया क्या? ड्रायर में बाप ने हगाया क्या? रास्ते पे नंगा भगाया क्या? तूने दिया गिल्ट फ्री पास फिर भी करके उपवास, मैं आया तेरे पास क्योंकि दिल से था लाचार, क्योंकि करता हूँ तुझसे प्यार। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब एरिक का रैप सुनकर ट्रेसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है हाँ बाबू, अब मुझे सब समझ में आ गया है। और वो एरिक को वहीं के एक रूम में ले जाती है और फाइनली एरिक को ठक्की टिकी करने का मौका मिल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ठोको, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।